कृष्णानगर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल को राजपूत समाज का समर्थन मिल रहा है। कृष्णानगर विधानसभा के झील स्थित अमर पैलेस में एक चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें राजपूत समाज से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। राजपूत समाज के चर्चित चेहरा व गायक ऋचा ठाकुर ने अपने समाज को वोट देने की अपील की और साथ ही कई वरिष्ठ लोगों ने भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल को वोट देने की भी अपील की और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए और कई बड़ी योजनाओं को लेकर डॉक्टर गोयल से चर्चा की। राजपूत समाज के लोगों ने डॉक्टर गोयल से अपने वादे को पूरा करने की कसम दिलाई। राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि कितने उम्मीदवार आए और चले गए, लेकिन कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आपको कसम दिलवाकर अपने वादे को पूरा करने के लिए शपथ ले। इसके बाद डॉक्टर गोयल ने शपथ लेकर राजपूत समाज को ये भरोसा दिलाया कि वे अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिसमें 1 साल के अंदर विधानसभा की सभी सड़कें और सीवर जैसी समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृष्णानगर विधानसभा के हर युवाओं को रोजगार दिलाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुछ काम ऐसे हैं जिनको पूरा करने पर कृष्णानगर की जनता को गर्व महसूस होगा कि वह कृष्णानगर में रहते हैं। समाज ने आपको समर्थन दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से आनंद चौहान जी और उनकी टीम को, और साथ में हमारे लक्ष्मी जी भी आए हैं, सिकंदराबाद से विधायक हैं, और साथ में और भी वरिष्ठ लोग और जगह से आए हुए हैं, और साथ में भी जनता है, मातृशक्ति है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में अब राम राज्य आए। बहुत साल हो गए रावण राज्य होते हुए, अब राम राज्य चाहिए। और राम राज्य का मतलब है कि सेवा की भावना से, एक भावना जो हो, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करे और दिल्ली के भले के बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में सोचे और घोटाले और करें, शराब स्कैम करें, शीश महल बनाएं। ऐसी व्यवस्था अब नहीं चाहिए जो यहाँ पर पानी साफ नहीं दे सकती, जो सड़क ठीक नहीं दे सकती, जो सीवर को ठीक नहीं कर सकती, गरीब कल्याण की नीतियों को ठंडे बस्ते में डाल देती है, सीएजी रिपोर्ट को 4 साल से जो उजागर नहीं करती। ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए अब राम राज्य की कल्पना है, और ये जो वंशज है हमारे ठाकुर, ये राम जी के वंशज है। इन्होंने अब ठान लिया है कि दिल्ली में अब भाजपा की नीतियां चलेंगी, भाजपा की सरकार लानी है। वही यहाँ पर एक राम राज्य, सर्व समाज, सर्वहित समाज, जनहित की बात कर सकती है, सुशासन की बात कर सकती है, गरीब कल्याण की बात कर सकती है। अभी केजरीवाल ने बोला है कि बीजेपी के कार्यकर्ता काम उनके लिए करें, लेकिन वोट हमारे लिए। सेम मान रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं में? उसको खुश होने दो, और रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। हम उल्टा कह रहे हैं। अब केजरीवाल जी जरा सुन लो, मैं डॉक्टर अनिल गोयल हूँ कृष्णानगर से। भाई आपके पार्टी के लोग तो है ही नहीं, सारे के सारे हमसे जुड़ गए। यहाँ के कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है। आप लिख के रख लो, थोड़ी कोशिश करो, झूठ कुछ और बोलो, शायद कुछ लोग जुड़ जाएं। अब आपसे जुड़ने वाले नहीं है लोग। इस तरह का प्रपंच, प्रोपेगेंडा, मशीन झूठ बोलने वाली को बंद करो। आज ऐतिहासिक बजट आया जिसमें 12 लाख तक पर टैक्स फ्री कर दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये मिडिल क्लास जनता के लिए बहुत लाभ की बात है, और थोड़ा प्रोसेस भी इजी करे जा रहे हैं। तो मोदी सरकार की नीति है कि किसी भी प्रकार से हर वर्ग को फायदा पहुंचाए, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो। तो उन करोड़ों लोगों को जिनको जीवन यापन, नौकरी पेशा है, उनको ये फायदा पहुंचा। मैं बधाई देना चाहता हूँ निर्मला सीतारमण जी। राजपूत समाज हमेशा देश के लिए जिया है, देश के लिए मरा है। हमेशा आप इतिहास उठाएंगे तो राजपूतों ने हमेशा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और भगवान राम के हम सब वंशज है, महाराणा प्रताप के हम सब वंशज है। लगातार देश के लिए जीने वाले लोग हैं। आज देश आदरणीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए सभी राजपूतों ने ठाना के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल जितना झूठ बोलता है वो सबको पता है, विदित है सबको। उसके बारे में बोलना, वो पाकिस्तान की बढ़ाई कर सकते हैं, बांग्लादेश की बढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अपने देश की बढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति का इस देश में रहने का लाभ ही क्या है? वो एक तरह से जासूस है पाकिस्तान के। वो हमारे देश के शहीदों से, देश के जवानों से गोलियों का हिसाब मांगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली में अब भाजपा आ रही है, इस सब राजपूत समाज ने तय कर दिया है। मैं यही कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नजर आई थी कृष्णानगर वार्ड से पिछली बार नहीं जीत पाई, 3000 वोट कृष्णानगर वार्ड से ही जीते थे पिछली बार, 4,500 से जीते थे। इस बार हम उन्हें 15,000 से जिताएंगे कृष्णानगर वार्ड से। कृष्णानगर विधानसभा पर किसका चलेगा जादू, किसकी होगी जीत?
8 फरवरी को चुनाव के नतीजे तय करेंगे। दिल्ली से न्यूज आंखों देखी के लिए संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।